पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी को कल रात में गिरफ्तारी हुई है। इन सारे विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हाईकोर्ट के वकील बबलू सर हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण हो गया था जिसके वजह से एक एमपी को रात में गिरफ्तार करना पड़ा। सबसे पहले सर स्वागत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आप चीज़ों को समझ लीजिए कि जो 31 साल जो पुराना मामला है उनमें उनको अरेस्ट किया गया है और इतनी आनन फानन तरीके से कि आप समझ लीजिए कि इतनी जल्दी पुलिस किसी को अरेस्ट भी नहीं करती है। नीट के छात्रा का मामला है, क्या पुलिस किसी को अरेस्ट कर पाई है? नहीं कर पा रही है। अभी तक उसको न्याय मिला है? नहीं मिला है। जांच हुई है? नहीं हुई है। पुलिस लिपापोती कर रही है, मैनिपुलेशंस कर रहा है। तो आप समझिए कि ये भाजपा का और नीतीश कुमार की जो पुलिस है ये उसका घिनौना चेहरा है। और भाई आप कॉमन में ना बता दीजिए कि पप्पू यादव कोई अपराधी तो है नहीं कि देश को छोड़कर भागे जा रहे थे। वो तो दिल्ली से आए थे और वो सिटिंग एमपी हैं और आप हाउस अरेस्ट करके उनको तो कहना, उनका तो सबमिशन था कि हम सुबह चलते हैं, आप हमको 10 बजे ले चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए हूँ, कोर्ट में मैं हाजिर होऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप 11-12 बजे रात में मुझे आप नहीं ले जा सकते हैं। अब तो पुलिस को कम से कम ये देखना चाहिए था, लेकिन पुलिस काम संवैधानिक तरीके से करती नहीं है। क्यों नहीं करती? कि उसके पीछे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सत्ता है, उसका हाथ होता है। उसके कहने पर ही ये सब 182, 83 जो भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का जो है ब्रंट ऑफ इशू जो है, इशू ऑफ ब्रंट जो है कि ब्रंट इशू हुआ है। तो सवाल ये बन रहा है कि अब कौन लड़ेगा किसके लिए? लड़ने वाले एक ही व्यक्ति हैं जो नीट की छात्रा के न्याय के लिए वो लड़ रहे थे। और मैंने पहले भी कहा था कि वो मुश्किल में आ सकते हैं, उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उन पर फर्जी मुकदमे भी हो सकते हैं। और आप देखिएगा कि इनके लिए तो मुश्किल हो गई है ना, इनके लिए तो मुश्किल हो गई है कि अब तो महीना 2 महीना इनको कम से कम रहना ही पड़ेगा। तो ये हिटलर शाही और ये खुलेआम जो संविधान का जो उल्लंघन है, ये साफ ये बीजेपी के शासन में साफ देखा जा रहा है। लेकिन सर कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि नीट छात्रा को लगातार पप्पू यादव जी आवाज़ उठाते रहे, इसी के रीजन हो सकता है कि पॉलिटिकल। और बताइए कि कौन नेता है जो नीट की छात्रा के लिए लड़ाई लड़ रहा है? किसी का नाम है तो बताइए। पप्पू यादव। बस, तो पप्पू यादव को तो आना ही है, उनको तो मुश्किल में आना ही है। और पहली बार है क्या? कोरोना से लेकर बाढ़ में जब वो मदद के लिए आए थे, उनको 5 महीना के लिए अरेस्ट किया गया था, वो भी 20 से 25 साल के पुराना मामले में। अदालत के द्वारा बरी भी हुए हैं उसमें। सरकार उनको प्रिजन में रखने के लिए क्या से क्या नहीं की है। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि ये जो भाजपा का जो चेहरा रहा बेटियों के प्रति, ये बहुत नफरत वाले लोग हैं। इनको न्याय नहीं चाहिए, इनको संविधान डेमोक्रेसी से लोगों से मतलब नहीं है। ये सत्ता पे किसी भी तरीके से काबिज रहना चाहती है और कुचल कर, लोगों को कुचल कर। तो मुझे लगता है कि ये अब लोगों को आना चाहिए सामने। अब बच्ची की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि पप्पू यादव को तो महीना 2 महीना के लिए जाना। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि उनके एडवोकेट को शायद पता भी था, तो उनके एडवोकेट को जो वकील रहे हैं तो उनको पता था, तो फिर क्यों नहीं पता? हाँ, तो गंभीर होना चाहिए ना। अब तो एडवोकेट की तरफ से तो गलती हुई ही है, क्योंकि जब आपको पता है तो फिर आपको पिटीशन दायर करना चाहिए था, वहाँ पे एक्सटेंड के लिए, डेट एक्सटेंड के लिए मांग करना चाहिए था, फिर आप उनको सरेंडर भी करवा सकते थे। लेकिन आप समझ लीजिए कि दोनों की तरफ से सरकार तो लगी हुई है ही, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय जो सांसद हैं उनके तरफ से कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। क्या सर रात में अरेस्ट कर सकता है एक एमपी को? ये प्रावधान है? देखिए, रात में आप पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन एक एमपी होने के नाते कम से कम इस तरह का चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था। जब आप हाउस अरेस्ट करते हैं, आप सुबह लेकर चले जाते हैं, ठीक है ना। पुलिस तो महिलाओं को छोड़कर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा मामला नहीं था। इतने बड़े अपराधी तो पप्पू यादव हैं नहीं कि बिल्कुल एकदम उसी समय अरेस्ट करने की जरूरत पड़ गई है। तो ये पुलिस जो है कि स्पॉन्सर्ड है, डायरेक्टेड है, ये बीजेपी और नीतीश की पुलिस है, ये पुलिस नहीं है, ये बीजेपी और नीतीश का जो है कि सिस्टम है, और उसी के द्वारा पप्पू यादव को फंसाया गया है। पप्पू यादव लगातार कहते रहे, लोगों से लगातार कहते रहे कि मैं रात भर रुकूंगा, सुबह मैं आपके साथ चलूंगा, फिर भी पुलिस उनकी बातों को एक नहीं सुनी। पुलिस को कॉल आ रहा था, मैसेज किया जा रहा था कि अभी अरेस्ट करना है। कौन आ रहा था? बिल्कुल। और ये जो भानु प्रताप जो एसपी है, ये सब जो है, ये सब तो सरकार का चट्टा बट्टा है। इन लोगों को आप पूछिए कि ये लोग जो है कि नीट की जो छात्रा है उसमें ये लोग कब कार्रवाई करेंगे, इसलिए नहीं कर पाए। दूसरा एजेंसी जांच कर रही है। दूसरा एजेंसी कब जांच कर रही थी?
शुरुआती में जांच तो उसी के अंडर में थी ना, और दूसरी एजेंसी भी जांच कर रही है, तो वो भी एजेंसी तो सरकार के अंडर में ही है जी। तो आपको क्या लगता है, कि और जो भी पहले जो बिहार पुलिस जांच की थी तो उसने तो सारे एविडेंस का मैनिपुलेशन किया है, एविडेंस को कमज़ोर करने का काम किया है, ठीक है। तो आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते थे, और पप्पू यादव के साथ तो ये होना ही था। आवाज़ उठाने का जो कीमत है उनको चुकाना पड़ता है। लेकिन अगर पप्पू यादव जी अब जेल गए हैं तो कितना दिन तक उनको जेल के अंदर आप रहना समझ पड़ेगा? लीजिए कि महीना 2 महीना का ये खेल है। अब बिना महीना 2 महीना के पहले तो आएंगे नहीं। आज तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि उनको आज रिलीफ यहाँ से मिलेगा, बेल मिलेगा। यहाँ से उनको आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। उनको पीएमसीएच में भी शिफ्ट कर दिया गया है उनकी स्वास्थ्य के कारण। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा वो अलाउ उनको किया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रिजनर जो होते हैं, एक्यूज जो होते हैं, ये अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनके अस्पताल में इलाज कराने की ये जो है कि उनका राइट्स है, और ये प्रोविजन है कि आप उनको इलाज करवा सकते हैं, ठीक है।